प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशि फल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपसे चर्चा होती है आपकी कुंडली के लग्न में बन रही राशि और आपकी कुंडली के चंद्रदेव जिस राशि में बैठे हैं और आपके नाम की राशि के आधार पर आकाश मंडल में उपस्थित ग्रह जहां जिस अंश पे विराजमान हैं, जहां जितनी दूरी पर विराजमान हैं, उनका प्रभाव आपके आज को कैसे प्रभावित कर रहा है, इसे ही राशिफल कहते हैं। राशिफल में ये कोई, अगर मैं जैसे कहूँ कि मेष राशि के लिए ये होगा, वृष राशि के लिए ये होगा, तो ज़रा सोच के देखिए कितनी मूर्खतापूर्ण बात होगी कि मैं एक व्यक्ति बैठ करके करोड़ों लोगों के बारे में एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ। इसका अर्थ है कि ये बिल्कुल ही सत्य तो नहीं हो सकता, क्योंकि उस व्यक्ति की कुंडली है, उस व्यक्ति की कुंडली में बैठे ग्रह हैं, उस व्यक्ति की कुंडली में अपने ग्रह अपने अंशों पे विराजमान हैं, उसका अपना प्रारब्ध है, उसका अपना भोग है, उसका अपना क्रियमाण है। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर के एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। तो राशिफल है क्या? राशिफल और गोचर के फल से हम सिर्फ इतनी बातें जान सकते हैं कि हमें आज क्या नहीं करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, विशेषतया शास्त्र सम्मत कौन से कृत्य करने हैं जिससे हमारा तत्काल और भविष्य वर्तमान सुरक्षित होता रहे और भविष्य जो है वो खतरे में ना हो। आपकी पद्धति को बदलने का साधन मात्र है, तरीका मात्र है और कुछ नहीं है। बस इसी को बदलने की कोशिश मैं और आप मिलकर के कर रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करेंगे ज्योतिष के सर्वमान्य सिद्धांत में से एक सबसे अच्छा सिद्धांत बताता हूं कि अगर जन्म कुंडली के गुरु 12वें, अष्टम और 6वें और 7वें जन्म कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति षष्ठम स्थान में, सप्तम स्थान में, अष्टम स्थान में और 12वें भाव में उच्च के हो जाते हैं, तो ये गुरु ग्रह आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, बस उसको इस जन्म में मेंटेन कर लीजिए। गुरु द्रोही मत होइए, पिता द्रोही मत होइए, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा बढ़ाइए, पैतृक संपत्ति का नुकसान मत करिए, व्यय का नुकसान मत करिए, व्यय गलत जगह पे ना हो, आमदनी का गलत नुकसान ना करिए, रिसर्च का गलत नुकसान मत करिए, अपने बुद्धि का गलत इस्तेमाल मत करिए। ये देवगुरु बृहस्पति आपको अगर इन भावों में उच्च के बैठे हैं तो आपको सद्गति देने वाले ग्रह हो जाते हैं और आपके व्यय को नियंत्रित करने वाले ग्रह हो जाते हैं। बस ये बात आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ज्योतिष जो है वो आत्म तत्व की विशद विश्लेषण करने का विषय हो जाता है। आत्मा को वही समझ सकता है जो ज्ञानी हो। मूर्ख और जड़ बुद्धि वाले कभी भी आत्म तत्व को समझने की इच्छा न तो रखते हैं, न तो उनके अंदर साहस है। समझ गए होंगे, यह ज्योतिष का सर्वमान्य सिद्धांत है जो मैंने आपको बताया है। आइए अब बात करते हैं आज के पंचांग में। योगिनी एकादशी आने वाली है, इस वजह से ध्यान रखना होगा। 2 जुलाई दिन मंगलवार, आषाढ़ माह, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 2 जुलाई को योगिनी एकादशी है। इस दिन निश्चित रूप से हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए और भोजन का त्याग करना चाहिए। विशेषतः अगर नहीं कर सकते तो अनाज में चावल का तो त्याग निश्चित रूप से करना चाहिए। एकादशी तिथि रहेगी सुबह 8:42 तक। इस वजह से एकादशी तिथि 2 जुलाई को ही मनाई जाएगी। द्वादशी तिथि फिर 8:42 पे लग जाएगी, यानी कि फिर द्वादशी तिथि में आरंभ हो जाएगा। भरणी नक्षत्र है 5:27 सुबह तक, उसके बाद फिर कृतिका नक्षत्र का लगना हो जाएगा। धृति योग और बालव करण है। राहु काल है दोपहर में 3:25 से लेकर के शाम को 5:06 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। अभिजित मुहूर्त का निर्माण हो रहा है 11:34 से लेकर के दोपहर में 12:29 तक। इसमें भी कोई शुभ कार्य आप कर सकते हैं। अमृत काल का निर्माण हो रहा है सुबह 2:20 से लेकर के 3:53 तक। ये 2 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका अर्थ है कि इसमें भी हमें अगर कोई शुभ कार्य करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है सुबह 8:42 से लेकर के अगले 3 जुलाई को 4:40 तक। इसमें भी कोई भी शुभ कार्य आप करेंगे, मंत्र जप करना हो, अनुष्ठान, दान, पुण्य, होम, मंत्र जप वगैरह, तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है सुबह 5:27 से लेकर के 3 जुलाई को 4:40 तक। मतलब ये
काम आपको सर्वार्थ सिद्धि योग में, मतलब ये इतने अच्छे मुहूर्त हैं सब कि इसमें आप कोई भी काम करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों से पहले बात करेंगे अब विभिन्न ग्रहों के बारे में। ग्रह का संबंध बन रहा है केतु देव कन्या राशि में, कुंभ राशि के शनि देव, राहु देव मीन राशि के, मेष राशि के मंगल देव, गुरु और चंद्रमा एक साथ वृष राशि में, जहां चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं 11:14 तक मेष राशि में, उसके बाद फिर वो वृष राशि में चले जाएंगे। इसका अर्थ है कि मैं जो राशि फल आपको बताने वाला हूं ये वृष राशि का फल बताऊंगा, क्योंकि मेष राशि तक हमारी चर्चा हो गई थी। अब बात करते हैं, सूर्य और शुक्र मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध देव कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि मेष लग्न के जातकों के बारे में। मेष राशि और मेष लग्न के जातकों को अपने रिसर्च पे काम करना है, साथ ही साथ दाम्पत्य में कोई परेशानी ना हो इसका ध्यान रखना होगा। पहले आप परेशान रहेंगे दिन के आरंभ में, उसके बाद फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और फिर आपका काम बनने भी लगेगा। इतना ही नहीं, अगर मेष राशि के जातक हैं तो अपने व्यय पे नियंत्रण रखना होगा। अगर मेष राशि मेष लग्न के हैं तो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किसी भी गलत काम से बचना होगा। मेष राशि मेष लग्न के हैं, पैतृक संपत्ति से जोड़ करके कोई काम करना चाहते हैं, अपने कुटुंबजनों को देना चाहते हैं, उनसे संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक रहेगा। अपने पराक्रम को कंफ्यूज मत होने दीजिए और सही दिशा में मेहनत करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, अपने घर में कोई कोलाहल न मचे, कलह का वातावरण न बने, इसका भी ध्यान रखना होगा। मेष राशि के जातक हैं, होटल का काम करते हैं, ड्राई फ्रूट का काम करते हैं, कारोबार है खाने पीने का, कपड़े का, पूजा पाठ से संबंधित सामग्री का, और विदेश यात्रा और हॉस्पिटल और रिसर्च, साथ ही साथ साइंटिस्ट और वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, पेट्रोलियम में हो जाए, सिविल हो जाए, या फिर जज वकील आदि हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक मेष राशि के जातकों के लिए रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय के तौर पे कम से कम 2 तारीख है, एकादशी सबको करना चाहिए। आज के लिए मैं आप लोगों को यही उपाय कहूँगा, ये सर्वार्थ सबसे ज़्यादा बेहतर उपाय है कि आज एकादशी किया जाए। अब उपाय मैं अलग से कुछ भी नहीं बताऊंगा। वृष राशि के और वृष लग्न के जातकों के लिए आज आपका चरित्र, बुद्धि, मन, स्थिति, पराक्रम और व्यवहारिकता बहुत अनुकूल है और चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। वृष राशि के जातकों को गर्माहट नहीं रखनी है, क्रोध नहीं करना है, सूर्य देव का प्रभाव आपको प्रभावित ना करे, धनहीनता की स्थिति न बने, इस वजह से व्यवहारिक जगत पे देखें तो धन को सही जगह पे व्यय करना है। स्वागत करें नए लोगों का जो आपके जीवन में आ रहे हैं। वृष राशि वृष लग्न के जातकों को अपने जीवन में आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना करना होगा, तभी आप विजय प्राप्त करेंगे और विजेता बनेंगे भी। वृष राशि वृष लग्न के हैं, वाणी का ध्यान रखें, व्यय का ध्यान रखें और गलत मैत्री में जाने से बचें। इतना ही नहीं, महत्वाकांक्षा को कमजोर करें, दाम्पत्य में कोई परेशानी न हो इसका ध्यान रखें। वृष राशि वृष लग्न के जातकों को अपने काम पे पूरी नियमितता है, पिता के साथ संबंध खराब ना हो और पिता किसी चपेट में ना आए, इसका ध्यान रखना होगा। नशा और कोई बुरी लत आपको भी ना लगे और पिता को भी ना लगे। आज जो पुराना काम, जो पुराना बहुत गंदे तरीके से कर रहे हैं, आज उसको सोफिस्टिकेशन के साथ करना होगा और सही तरीके से उसको सही रूप में ढालना होगा। वृष राशि वृष लग्न के हैं, कपड़े का काम करते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं, कर्मकांड ज्योतिष हैं और इसके साथ वृष राशि वृष लग्न के हैं, होटल का काम करते हैं, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, कानून का काम करते हैं और सरकारी इंजीनियर हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। उपाय मैंने कहा है एकादशी व्रत करनी है। अब बात करते हैं मिथुन राशि मिथुन लग्न के बारे में। योजना सफल होगी जो आपने बनाया है, बस आप अपने ऊपर काम करिए। आपके नीचे के लोग आपके प्रति पूरे तरीके से समर्पित हैं और वो आपको सफल होते देखना भी चाहते हैं। जो आपके कलीग हैं, जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के प्रति दिमाग में कोई भी वैर भाव न लाइए। जो समाज का निचला तबका है, छोटा वर्ग है, गरीब हैं, मददगार हैं, उन लोगों को आज मदद करने की आवश्यकता है। आज दान देने से बचना चाहिए। मकर किसी भी राशि के जातकों को एकादशी के दिन दान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तपस्या करनी चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, भगवान की कीर्ति गानी चाहिए, ग्रंथ पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, अध्यापन करना चाहिए, ये सब काम करना चाहिए, शुद्ध काम करना चाहिए। तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, दाम्पत्य में कोई परेशानी ना हो इसका ध्यान रखना होगा और अपने माता पिता के साथ आपके संबंध खराब ना हो इसका भी ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातक हैं और अगर काम कंसल्टेंसी का करते हैं, सॉफ्टवेयर का करते हैं, कपड़े का करते हैं, दवाइयों का करते हैं,
पढ़ाने का काम करते हैं, आईटी सेक्टर में हैं, साथ ही साथ रिसर्च का काम करते हैं और हॉस्पिटल से जोड़ करके कोई काम करते हैं, समाज सेवा, चैरिटेबल ट्रस्ट आदि से जोड़ करके कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा नीला, उपाय मैंने बताया है। अब बात करते हैं कर्क राशि, कर्क लग्न। सबका ध्यान रखना होगा और सबके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। आज आपकी बुद्धि भ्रमित ना हो, गलत लोगों से झगड़ा ना करें, सही लोगों से शत्रुता ना करें और अच्छे और बुरे की पहचान विकसित करिए। कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों को अपने भुजाओं पे विश्वास रखना है। इतना ही नहीं, आज आपको अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखना होगा। कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों को अपने दाम्पत्य और परिवार, और इतना ही नहीं, आज आपको अपने घर में सुखद माहौल बनाने के ऊपर भी काम करना होगा। अगर कर्क राशि कर्क लग्न के हैं तो इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम करते हैं, टेलीकॉम से जोड़ करके कोई काम करते हैं, पहाड़ों से जोड़ करके कोई काम करते हैं, माइंस से जोड़ करके कोई काम करते हैं, रबर, प्लास्टिक, स्टील, लोहा, कोयला, बहुत अच्छा है। शुभ अंक कर्क राशि के लिए रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा लाल, उपाय मैंने आरंभ में बताया है। अब बात करते हैं सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों के लिए। नया दौर आने वाला है, नया लाभ, नई महत्वाकांक्षा और इच्छाओं की पूर्ति। सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों का दाम्पत्य, परिवार और प्रेम संबंध, मित्रता और व्यापार बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ आज आपके बॉस के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, नियमित दिनचर्या का पालन करेंगे, अनुशासित भी होंगे। बाकी सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों को स्वास्थ्य में, पेट में वात जनित समस्या परेशान कर सकती है। इतना ही नहीं, आज आपकी बुद्धि कई बार गलत लोगों से उलझ भी सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। सिंह राशि, सिंह लग्न के हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, डेली नीड्स, कोई किराना स्टोर है, ग्रॉसरी का काम है, चीनी मिट्टी का काम है, लाल चीज़ों का कारोबार करते हैं, पत्थरों का काम करते हैं, ग्रेनाइट का काम करते हैं, सब्जी का काम करते हैं, फल फूल सब्जी आदि का काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, सैनिक सेवा में काम करते हैं, कानून से संबंधित कोई काम करते हैं, रिसर्च से संबंधित कोई काम करते हैं, साइंटिफिक अप्रोच लेकर के कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा है। मैकेनिक्स से जोड़ करके कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा लाल, उपाय मैंने एकादशी बताया है। बात करते हैं कन्या राशि, कन्या लग्न। अच्छी खबरें प्राप्त होंगी, दिनचर्या सही रहेगी, नौकरी अच्छी बीतेगी, व्यापार अच्छा बीतेगा, बॉस के साथ संबंध खटपट ना हो, बस इसका ध्यान रख लीजिएगा। कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों का धर्म, यात्रा, रिसर्च, उच्च शिक्षा, पदस्थ अधिकारी और प्रमोशन के साथ पिता का सुख बढ़ने वाला है। कन्या राशि, कन्या लग्न के हैं, आईएएस अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, नौकरी करते हैं सरकारी, पढ़ाने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मशालों का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, भूमि विभाग में काम करते हैं, टैक्स कलेक्शन के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक कन्या राशि कन्या लग्न के लिए 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा आसमानी नीला, उपाय मैंने आरंभ में बताया है। अब बात करते हैं तुला राशि तुला लग्न के लिए। तुला राशि तुला लग्न के जातकों के जीवन में प्रेम, प्रैक्टिकलिज्म, भावनाओं का संचार लेकिन सत्य और सही, साथ ही साथ रिसर्च, नौकरी और दिनचर्या और आपका भाग्य और आपके बॉस के साथ संबंध और आपका लाभ, जिसमें से बॉस के साथ संबंध और आपके लाभ में कंफ्यूजन है, बाकी की चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। अगर तुला राशि तुला लग्न के हैं और होटल का काम करते हैं, कानून का काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, विदेश सेटल होना चाहते हैं या धर्म से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, उपाय मैंने आरंभ में बताया है। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए आज आपके घर का माहौल और आपका आत्मविश्वास, इसके साथ आपका जो रिसर्च है और आपका जो काम है, आपके काम में आपके भाग्य और आपके पूर्वजों का सुख और आपके काम से पूर्व के काम से आपका अनुभव, ये सब अच्छे रहने वाले हैं। दाम्पत्य परिवार बहुत छोटी बात है आपके लिए आज के लिए। और वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को अपने भाग्य को संघर्ष में ना जाना पड़े, इस वजह से आज अपने से कनिष्ठ लोग जो आपके कर्मचारी हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनकी मदद करिए। बाकी अगर वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के हैं, ज़मीन का काम करते हैं,
कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इंटरनेट और शेयर बाज़ार से जोड़ करके काम करते हैं। इतना ही नहीं, अगर सैनिक सेवा में हैं, अभिनय के क्षेत्र में काम करते हैं, डायरेक्टर हैं, कलाओं के क्षेत्र में काम करते हैं। इसके साथ वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के हैं और पूजा पाठ से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। अब बात करते हैं धनु राशि धनु लग्न। अगर घर में कोई कोलाहल मचा हुआ है तो आज उसको किसी भी तरीके से उपटने मत दीजिए। नई बातें प्रकट करके अपने घर के माहौल को खराब मत करिए। खास करके ऐसी बात कोई भी आज अपने परिवार को न बताएं जिससे कोलाहल या कलह मच सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आज बिल्कुल ठीक रहेगा, उसको ठीक रखने की कोशिश करनी चाहिए। धनु राशि धनु लग्न के जातकों का दाम्पत्य, परिवार, प्रेम और आपके मेहनत का फल आज आपको मिलने वाला है। धनु राशि धनु लग्न के जातकों को अपनी दिनचर्या बाधित नहीं करनी है। साथ ही साथ नौकरी बहुत अच्छी रहेगी। साहस, बल, पराक्रम, धैर्य और ऐश्वर्य ये बढ़ने वाला है। साथ ही साथ आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी आज आपको मिलने वाला है, मतलब भाग्य का लाभ मिलेगा। अगर धनु राशि के हैं, इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम करते हैं, टेलीकॉम में हैं, पत्रकार हैं, टूरिज्म सेक्टर में काम करते हैं, इतने के साथ साथ अगर धनु राशि धनु लग्न के हैं और ग्रॉसरी का काम है, बच्चों से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, बच्चों के खिलौने जैसे फर्स्ट ड्राइव वगैरह होता है तो उससे संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। एकादशी। मकर राशि मकर लग्न के जातकों का प्रयास सफल होगा, गंभीरता बढ़ेगी, वाणी में ओजस्विता, साथ ही साथ मेहनत करने का बल। इसके साथ मकर राशि मकर लग्न के जातकों में आज आप अगर कुछ काम करना चाहते हैं, भवन, भूमि, वाहन आदि से निवेश करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मकर राशि मकर लग्न के जातकों का दाम्पत्य, परिवार, नौकरी, प्रेम और रिकॉग्निशन बहुत अच्छी मिलने वाली है। मकर राशि मकर लग्न के जातकों को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अपने दिमाग को गलत जगह पे लगाने से बचना होगा। अगर मकर राशि मकर लग्न के हैं, हॉस्पिटल, होटल, टूरिज्म, पैतृक संपत्ति और कानून और साथ ही साथ हार्डवेयर से जोड़ करके कोई काम करते हैं, माइंस का काम करते हैं, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, भूमि संबंधित अगर कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक मकर राशि के जातकों के लिए रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय मैंने एकादशी बताया है कि एकादशी आज करना है। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों को जल्दबाजी नहीं करने की आवश्यकता है। आज आपको अपने चरित्र, अपना व्यवहार, अपनी वैधानिकता और अपने रिसर्च पे काम करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ किसी को कुछ कड़वा न बोलें, सत्य बोलने के चक्कर में दुश्मन न बनाएं, यात्रा करने से बचें। साथ ही साथ कुंभ राशि के जातकों को निवेश करने से भी बचना चाहिए। इतना ही नहीं, आज आपको धर्म पे खर्च करने की आवश्यकता है। गरीब है, मददगार जिसकी आवश्यकता है धन की, इसको आप धन दे सकते हैं। छोटी मोटी यात्रा अपने परिवार के साथ कर सकते हैं, वक्त बिता सकते हैं। आज प्रोफेशनलिज्म थोड़ा कम रखिए, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो जाइए, मतलब घर परिवार के साथ। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातक हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कानून के क्षेत्र में काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, गिट्टी, बालू, छड़, सीमेंट आदि। इसके साथ साथ अगर नल, पाइप फिटिंग, प्लम्बिंग का काम है या उसके मटेरियल से संबंधित अगर काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल चीज़ों से जोड़ करके अगर कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक कुंभ राशि के जातकों के लिए रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा हरा या नीला, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। उपाय मैंने एकादशी बताया है। बात आखिरी राशि मीन की है। आपने जो अनुभव इकट्ठा किए हैं उसको किस दिन के लिए छुपा के रखे हैं, उसका इस्तेमाल करिए, उसको अपनी वाणी में लगाइए, अपने व्यवहार में लगाइए, अपने कम्युनिकेशन में लगाइए, उसका इस्तेमाल करिए। मीन राशि मीन लग्न के जातक आज अपनी ही चीज़ों को लेकर के भ्रमित हैं। जो उनका अपना है उसको ही वो कई बार संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। अपना धन, अपने लोग, अपने रिश्तेदार, अपनी संपत्ति, इन सभी चीज़ों पे अपना पूर्णतया अधिकार जमाने की कोशिश करिए। और आपका हो है तो निश्चित रूप से आज अगर नौकरी करते हैं तो आपको दबने की आवश्यकता नहीं है। आपका अनुभव आज आपको सिद्धहस्त बना सकता है। और निश्चित रूप से मीन राशि मीन लग्न के जातकों को अपने मन को, अपनी निद्रा को, अपने फेफड़े का ध्यान रखना होगा। अपने वाणी को बहुत ही ज़्यादा एकदम आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत होइए, अब आपका काम बनेगा। अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। मीन राशि के जातक हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, HR डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, टेलीकॉम सेक्टर में, पत्रकार हैं, लेखक हैं, वकील हैं, जज हैं,
आईएएस अधिकारी हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। उपाय मैंने आरंभ एकादशी बताया है। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।